गैस के सेक्टर बहुत बर्बाद है। और शायद फ़खर नवाज़ी साहब बेहतर बता सकेंगे कि आज जो गैस की सेक्टर की हालत है वो क्यों। गैस की कीमतों की और बिजली की कीमतों की इजाफा करने का बाकायदा अखबार में छपे हैं और आज कह रहे हैं कि उसको मुखर कर दिया गया है। तो व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ दिस? अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का आज भी इजलास हुआ और गैस के प्राइसेस जिनके लिए कहा जा रहा था कि 46% मौजूदा हुकूमत ने बढ़ा दिए हैं, बहरहाल अभी नहीं बढ़े हैं, इसको मौखर का फैसला किया गया है और कहा है कि नई कीमतें जो हैं वो मुशावरत के बाद ही तय की जाएंगी। दूसरी तरफ किसानों के लिए अच्छी खबर यह दी गई कि अब डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जिस पर पिछले इजलास में ये बात हो रही थी कि हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो करेंगे और दरामद जो है फर्टिलाइजर की उसको रोक देंगे, उस पर अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ, बल्कि उसके बरक्स ये कहा गया है कि किसानों के लिए एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर जो है वो इंपोर्ट किया जाएगा, यानी बरामद किया जाएगा। अभी वो 1 लाख टन के करीब कहा जा रहा है, लेकिन शायद इसके वॉल्यूम के हवाले से अभी कोई पर्टिकुलर फिगर जो है वो एज सच सामने नहीं आया है। दूसरी तरफ हमने देखा कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने, जिन्होंने कहा है कि उनकी प्रायोरिटी है रिगार्डिंग ऑल दी कच्ची आबादीज के जिसको रेगुलराइज करना है और साथ ही मुल्क में जो बेघर अफराद है उनके लिए एक जो सस्ती हाउसिंग स्कीम होती है, यानी 50 लाख घर जो हैं वो बनाने हैं, उसकी एक कमेटी थी, उसकी मीटिंग को उन्होंने चेयर किया। ये रिव्यू मीटिंग थी और 2 हफ्तों की एक टाइमलाइन दी है ताकि एक बाकायदा तौर पर रोड मैप जो है वो डिसाइड किया जाए कि इसको किस तरह से आगे लेकर जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट मसला इस वक्त मुल्क में बढ़ता हुआ करंट अकाउंट डेफिसिट है और जो माशी मसाइल हैं जिसके लिए हुकूमत सबसे ज्यादा इस वक्त तबादला ख्याल भी कर रही है, इनके जो इक्तिसादी माहिरीन हैं वो भी सर जोड़कर बैठे हुए हैं कि किसी तरह से IMF के पास न जाया जाए। और यही बात असद उमर साहब ने सेनेट में कही थी कि पूरी कोशिश होगी कि 9 अरब डॉलर जो हमें दरकार है पाकिस्तान को इस वक्त, वो किसी और तरीके से हो, वरना IMF इज गोइंग टू बी द लास्ट ऑप्शन। एक्सपोर्ट्स हम जानते हैं कि इसमें काफी ड्रॉपेज है और हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो ज्यादा है, जिसकी वजह से जाहिर है कि रुपए पर दबाव है और डॉलर की कमी है। यानी हुकूमत को इस वक्त जल्द से जल्द डॉलर अरेंज करना है। वो आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस क्या होंगे, इन पर काफी तबादला ख्याल किया जा रहा है। क्या मौजूदा हुकूमत IMF के पास जाए बगैर मुआशी मसाइल का फौरी हल निकाल सकती है और क्या सही रास्ते पर इस वक्त सोचा जा रहा है, यही आज का हमारा मौजू है। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूं। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, लीडिंग इकोनॉमिस्ट डॉक्टर सलमान शाह इस वक्त हमारे साथ हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से राना अरशद साहब लाहौर स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैरिस्टर अली अशरफ मुगल साहब और कराची में सादिया जावेद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेंबर्स इन द असेंबली। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साहब, जिस तरह से बताया जा रहा है कि इमीडिएट डॉलर दरकार है, हमारा खसारा जो है वो बढ़ता जा रहा है, आप समझते हैं जितने भी स्टेप्स अभी डिस्कस किए जा रहे हैं, अभी एज सच कोई स्टेप तो नहीं लिया गया, बट दे आर ऑल अंडर डिस्कशन और आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस की बात की जा रही है, आप समझते हैं कि IMF के पास जाना नागुज़ीर होगा और इवन इफ यू ट्राई वेरियस काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स या एवेन्यूज, आप डॉलर की अरेंजमेंट नहीं कर सकते महज सिर्फ रेमिटेंस से? नहीं, आई थिंक एक चीज तो ये है कि आपके जो रिजर्व्स हैं वो तकरीबन 2 माह की इंपोर्ट से भी कम है। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 18 अरब डॉलर हो चुका है और जो डेट बर्डन है 100 अरब डॉलर से ज्यादा के फॉरेन डेट में से कम 8 से 10 बिलियन डॉलर की वापसी होनी है और उसकी जगह निहार लोन आने पड़ेंगे। तो अनलेस कोई सब्सटेंशियल अमाउंट हमारे दोस्त ममालिक से, चाइना से, सऊदी अरेबिया से, दूसरे ममालिक से नहीं आता, अनलेस कोई बहुत सब्सटेंशियल ओवरसीज पाकिस्तान में पैसा नहीं भेजते इन्वेस्टमेंट के तौर पे, अनलेस हमारे पास और जो एक्सपोर्ट्स जो हैं पिछले हमने कई माह से बहुत मैसिव डिवैल्यूएशन की है तो उसका रिजल्ट अगर नहीं आता और वो उसी तरह डोलड्रम्स में रहती है, तो फिर आई थिंक कि हमें ये सारी चीजें भी करनी पड़ेंगी और IMF के पास भी जाना पड़ेगा। सो ये दोनों, ये कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑप्शंस नहीं है। अगर हम बहुत बड़े गैप के साथ जाएंगे IMF के पास तो हमारे पर ज्यादा होगी, उनकी जो कंडीशंस होंगी, कंडीशनैलिटी ज्यादा टफ होंगी। अगर कोई छोटे मोटे अमाउंट्स
में हम जाएंगे तो उसमें हो सकता है आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कुछ ज्यादा हो। तो आई थिंक ये कहना कि हमने हर हालत में IMF से बचना है, वो कोई इतना इक्तिसादी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता, एक्सेप्ट कि अगर कोई पॉलिटिकल रीजंस हैं जिसका मुझे नहीं मालूम कि जो इंटरनेशनल डिस्कशंस हुई हैं पाकिस्तान की अमेरिका के साथ और जो चीन के साथ डिस्कशन चल रही है, एक पूरा राउंड चल रहा है, अगर उसमें कोई ये ऐसी अंदेशा है कि अमेरिका कोई हमें IMF में नहीं आने देगा या एम्बेरस करेगा, तो वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू हमें पता होना चाहिए कि IMF बना ही ऐसे काम के लिए है कि जब टेम्पोरेरीली किसी मुल्क को बैलेंस ऑफ पेमेंट का कोई प्रॉब्लम होता है, सही, तो वो IMF का एक बना है कि वो उसको हेल्प आउट करे, सही, इंटरिम फाइनेंस करे, और उस दौरान वो मुल्क अपने जो भी उसने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है वो कर ले। ठीक है। अब पाकिस्तान में हमें पता है कि बहुत डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है। हमने हमारी प्रोडक्टिविटी और कम्पिटिटिवनेस बहुत गिर चुकी है, हमारे अदारे जो हैं वो बहुत खराब हो चुके हैं, हमारी जो सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, सारे बड़े तबाह हैं। और मेरे ख्याल में जल्दी से जल्दी हमें मैक्रो स्टेबिलिटी का जो भी करना है वो करें और असल इश्यूज में पढ़ें, और वो असल इश्यूज हैं स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स जो करनी है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो करनी है, जो हमने अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करना है, जो हमने इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को बेहतर बनाना है, जो हमने प्राइवेट सेक्टर की डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी बनानी है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो हमारा इंजन ऑफ ग्रोथ है, और उसको जब तक हम मोबिलाइज नहीं करेंगे, उसको एक एनवायरनमेंट नहीं देंगे, और इन्वेस्टमेंट फ्लोज जो है हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स नहीं शुरू करेंगे या ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ बड़े तरीके से नहीं आएंगे, सही, तो और फॉरेन इन्वेस्टर भी नहीं आएगा, तो फिर हम एक बड़े अच्छा तो डॉक्टर साहब, आपने जिन रिफॉर्म्स की बात की है, मैं जरा गुफ्तगू को थोड़ा आगे लेकर जाती हूँ। आपने बिल्कुल सही तौर पर फरमाया और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से फरमाया। ही सेइंग कि देयर इज नो पॉलिटिकल रीजंस जिनसे वो बात कर सकेंगे, लेकिन जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू उसमें यह है कि शायद हमें दोनों की जरूरत पड़े, यानी IMF पे पूरा बर्डन अगर हम ना भी लेकर जाएं, तो ये जो बैलेंस, जो रेमिटेंस की बात हम कर रहे हैं, दीगर स्टेप्स जो हम ले सकते हैं इस बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, इसके लिए जरूरी है कि साथ साथ हमें वहां भी जाना होगा, और IMF बना ही इसलिए है। लेकिन जो हमारे साथ PTI से बैरिस्टर अली अशरफ मुगल हैं, आई थिंक बैरिस्टर साहब, मोर देन एनीथिंग ये अब आप लोगों के लिए एक पॉलिटिकल, आप समझ लीजिए कि एक स्टेप है जो कि शायद आपके लिए अनपॉपुलर हो सकता है अगर आप IMF की तरफ जाएं, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा इसकी मुखालफत की है। क्या आप समझते हैं कि आपकी हुकूमत इस वक्त जितने भी आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश कर रही है, उससे आप लोग किसी सूरत IMF का रुख किए बगैर बच पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक ऑप्शन पे नहीं 3 ऑप्शंस पे गौर कर रही है। पहली ऑप्शन तो ये है कि हम ऐसे अपने दोस्त ममालिक के साथ ऐसे अरेंजमेंट में जाएं, कोई बायलैटरल अरेंजमेंट जहां से उनकी तरफ से कुछ कैश इनफ्लो हो। दूसरी जो सिचुएशन है वो ये है कि हम दुनिया में जाएं, हमारे जो लोग बाहर रह रहे हैं उनसे हम मदद मांगे, उन्हें कहें कि जो साबका अदवार में हुआ है उसकी वजह से डेफिसिट बहुत ज्यादा है, आप हमारी मदद करें। और तीसरी जो ऑप्शन है वो IMF भी एक ऑप्शन है। तो IMF की ऑप्शन हमारे दौर में जो हम चाहते हैं यूटिलाइज करना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन PTI's गवर्नमेंट एंड PMLN's गवर्नमेंट। वो एक गालिबन एक किताब है जॉन पर्किंस की, जो इकोनॉमिस्ट है बड़े फेमस, उन्होंने लिखा कि जब आप IMF के पास जाते हैं, वो उस IMF में काफी देर काम करते रहे, उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी, उन्होंने लिखा कि जब IMF से आप कर्ज लेते हैं, हमें पता होता है कि ये मुल्क कर्ज वापस भी नहीं दे सकता, हमें ये भी पता होता है कि ये गरीबों के काम ये पैसा नहीं आने वाला, मगर वो ये कहते हैं द कॉन्सेप्ट बिहाइंड गिविंग मनी टू दीज पीपल, दीज नेशंस, वो ये है कि अल्टीमेटली वहां के जो उमरा हैं उनके पास ये पैसा आएगा, और ये पैसा जाके वापस इनके मुल्कों में वेस्ट में जाके ये वापस इन्वेस्ट होगा। तो ये एक ऐसा विशियस सर्कल है जिससे ये मुल्क कभी भी नहीं निकल सकते। तो मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है उसमें लोग और अवाम हमारे साथ खड़े होंगे, और लोग समझते हैं कि इमरान खान के पैसे की हिफाजत करेगा, और जब ये मुल्क पाकिस्तान किसी भी बेल आउट पैकेज पे जाए, क्योंकि इकोनॉमी की सिचुएशन ये है कि बाकी मुल्कों में खुर्रम दस्तगीर साहब मेरे शहर से
वजीर भी रहे हैं, वो फरमाते थे कि तमाम दुनिया की इकोनॉमीज में जो एक्सपोर्ट्स हैं वो नीचे जा रही हैं, इसलिए हमारी एक्सपोर्ट्स भी नीचे चली गई। तो मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले बांग्लादेश की जो ये पिछले 5 साल में इकोनॉमी थी वो 5 साल में 30% राइज की। इंडिया की इकोनॉमी पहले साल तो नीचे गई है, उसके बाद 4 साल राइज की, मगर पाकिस्तान की इकोनॉमी 5 साल में 15% के तौर पे इसके जो हमारे जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डेफिसिट है 15% डिक्रीज है। तो गुजारिश ये है कि आज पाकिस्तान के लोग इमरान खान को ट्रस्ट करते हैं और उनके नाम पे हम समझते हैं कि तमाम लोग हमारे साथ खड़े होंगे जब हम तीनों सिचुएशंस को जाएंगे। चलिए अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, क्योंकि आपकी नीयत ये है कि हमें कर्जों में नहीं जाना और बल्कि रेमिटेंस के थ्रू और दीगर जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो अगर हमारा कैश इनफ्लो में भेज दें तो फिर हमें ये जो डॉलर की जरूरत है इस वक्त वो काफी हद तक रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ क्या ये जरूरी नहीं है कि हमें फिस्कल रिफॉर्म्स की तरफ जाना है, जिस पे डॉक्टर साहब से मैं कमेंट अभी लेती हूं, लेकिन पहले जरा राणा साहब से मैं पूछ लूं। राणा साहब देखिए, बातें तो बहुत अच्छी कर रहे हैं और ये सोच भी कि आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस हमें चाहिए हैं, जिसमें एक तबादला ख्याल इन लोगों ने ये भी किया था कि हम जो बरामद करते हैं, जिसमें चीज हो गया, लग्जरी कार्स हो गई, स्मार्टफोन्स हो गए, फल हो गए, इनको अगर हम 1 साल के लिए भी रोक देंगे, ये अभी सिर्फ अंडर डिस्कशन था, लाइक पीपल वर कंसिडरिंग दिस, तो 1 साल अगर हम ये रोक देते हैं तो 3 से 4 अरब डॉलर हम बचा लेंगे साल के, और इससे बचने से 2 अरब डॉलर एक्सपोर्ट्स का भी जो है वो एक तरह से राइज हो जाएगा। आप नहीं समझते कि ये ऑनेस्टी के साथ ये सोच रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कि हमें कर्जे में नहीं जाना, क्योंकि आज खान साहब की भी ये ट्वीट है वजीर आजम साहब की कि रोजाना 5 अरब यौमिया सूद जो है वो पाकिस्तान अदा करता है। कभी आप लोगों ने ऐसा सोचा था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नादिया आपका मशकूर हूं। मुझे हंसी आती है कि ये कैसा आसमानी पुलाव पक रहा है, कैसी बातें हो रही हैं। जरा वो फुटेज निकालें खान साहब की, जो वो फरमाते थे कि ओवरसीज भाइयों, पाकिस्तान में बैंकों के जरिए पैसे नहीं भेजना, हुंडी के जरिए भेजना है। ये आपके टीवी चैनल पर मैंने देखा था और आज मैं ये देख रहा हूं। बात कर रहे हैं, ये मैंने नहीं सुना। आपने नहीं सुना तो मैं आप ये प्रोग्राम के वक्फे के दौरान ही मैं फुटेज आपके व्हाट्सएप पे मैं शिफ्ट भेज देता हूं, ठीक है, ताकि आप सुन लें। और फिर मैं करना चाहता हूं कि असद उमर साहब जो हैं वो फरमाते थे कि हम आएंगे तो दूध की नहरें और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। तो अब आप देख तो लें कि जो IMF का कहते थे कर्जा नहीं लेंगे, तो अब वो कहते हैं कि हमने कौन सा पहली दफा कर्जा लेना है। माई पॉइंट इज कि ये बैरूनी कर्जे तो 2 साल पहले हमने लेने बंद कर दिए थे। अगर आपके जेन में आए तो इसहाक डार साहब ने बतौर फाइनेंस मिनिस्टर 2 साल पहले हमने IMF से कर्जे लेने बंद कर दिए थे, और ऑन रिकॉर्ड अगर हमने 42 अरब डॉलर लिए हैं तो हमने 70 अरब डॉलर उनको वापस किए हैं। जो पहले कर्जे थे, जो वो एक अनहोनी गवर्नमेंट का मालिक बने थे मोहतरम परवेज मुशर्रफ साहब, उनके दौर तो फिर ये सर्कुलर डेट जो आप लोग छोड़कर गए हैं, ये जो फिस्कल डेफिसिट है, ये आसमान से तो नहीं आ गया, केयरटेकर सेटअप ने थोड़ी क्रिएट कर दिया ये। नादिया इशू ये है कि हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह 12,000 मेगावाट बिजली भी पैदा की। हमने तो नीलम झेलम जो रुका हुआ था उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह चलाया। हमने तो ये बड़ा बादशाह डैम हो रहा है, हमने तो 122 तरफ के इन्वेस्टमेंट भी की। और आज फिर मैं अर्ज करना चाहता हूं, मोहतरम खान साहब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के 5 साल हुक्मरान रहे हैं। 356 अरब डॉलर इन्होंने लोन लिया है, कर्जे लिए हैं। और अगर आपके नॉलेज में होगा, नहीं तो आप देख लें, जो ये कहते थे कि कर्जे नहीं लेने चाहिए, इनकी तो इब्तिदा ही मांगने से शुरू होती है। इब्तिदा से लेकर आखिर तक मांगना ही इनका काम है। अच्छा, आस्किंग दी ओवरसीज पाकिस्तानी टू सेंड इन रेमिटेंस मांगने के जुमरे में क्यों आ रहा है? पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तान की मदद नहीं करेंगे, वो भी डैम के लिए जो कि बनना बड़ा जरूरी है। अच्छा राणा साहब, मुझे छोटे ब्रेक लेने दे ताकि मैं समझता हूं कि ये कौमी मंसूबे हैं, यहां पर खुशी से तो कोई हिस्सा डाले, लेकिन अगर हम वो एजेंडा कहां पे है जो लेकर आए थे
और अब मांगने वाला झंडा आ गया है। मैं समझता हूं कि नीलम जेलम हो या मैं समझता हूं कि मंगला या तरबेला के जो एक्स्ट्रा फेज हमने बनाए हैं, हमने तो किसी से एक पैसा नहीं मांगा था। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने पैसा नहीं मांगा था, लेकिन रिजर्व्स भी नहीं छोड़े। डॉक्टर साहब ने बताया आज भी हमारा राणा साहब, आई एम टेकिंग अ ब्रेक हियर, ताकि जब ब्रेक से वापस आऊं तो सादिया इस पर कमेंट करें कि इज द गवर्नमेंट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि ऑपोजिशन ये कहती है कि हुकूमत जो है वो बहुत नाइव तरीके से इकोनॉमी को इस वक्त डील कर रही है और अपना होमवर्क पूरा नहीं करके आई है। लेट्स टेक अ ब्रेक, लेट्स सी व्हाट पीपल्स पार्टी हैज टू कमेंट ऑन दिस। वेलकम बैक। मुआशी मसाइल से दो चार ये मौजूदा हुकूमत जिस किस्म के आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशंस पर इस वक्त तबादला ख्याल कर रही है, कामयाब हो सकेगी या नहीं, और क्या ये सही सिमत है, इस पर आज हम बात कर रहे हैं। ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि पीपल्स पार्टी का भी हम जानना चाहते हैं कि इस पे मौकफ क्या है। आप नहीं समझती सादिया, इट्स अ वेरी गुड डायरेक्शन कि गवर्नमेंट ये सोच रही है कि हमें, ठीक है, वो ये नहीं कह रही कि हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, वो बात तो चले इलेक्शनियरिंग की अलग होती है, ऑपोजिशन में बैठ के कहना अलग होता है, लेकिन पूरी कोशिश जरूर है उनकी कि आईएमएफ से बेल आउट नहीं चाहते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, मैं ये समझती हूँ कि जो ये हम फैंटेसी वर्ल्ड में शायद पीटीआई की गवर्नमेंट इज इन द फैंसिटी वर्ल्ड, उनको ये लग रहा है कि हम जो हैं वो आईएमएफ नहीं जाएंगे, और बेल आउट पैकेज अगर किसी भी मुल्क को उसका कोई दोस्त मुल्क देता है तो वो कहता है पेमेंट डिफर कर दो, वो कैश आपके अकाउंट्स में नहीं डाल देगा। अच्छा, चाइना जो हमारा इस वक्त सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा पाकिस्तान जो है उसके साथ प्रोजेक्ट कर रहा है, आज जो उसके अराउंड कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, तो क्या आप एक्सपेक्ट करेंगी कि चाइनीज गवर्नमेंट पाकिस्तान को बेल आउट करेगा? नहीं, लेकिन हुकूमत ने कह दिया ना कि सियाको सबाक से हट करके एफटी ने ये खबर दी। नहीं, लेकिन फाइनेंशियल पोस्ट स्टैंड बाय हिज स्टोरी, उन्होंने तो अभी तक डिनाई नहीं किया ना। अच्छा, पहले दिन इमरान खान साहब ने खुद, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी ओपनिंग स्पीच में कहा था कि ये इट इज अ बिग प्रोजेक्ट और मैं सी पैक के साथ खड़ा हूँ। उसके बाद फिर खबर आई जो उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने आफ्टर द कैबिनेट मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं जो हूँ, हम जो हैं वो ऑडिट करेंगे और उन कंपनीज को चेक करेंगे कि कितना कमीशन और कितना किकबैक लिया गया है। तो मतलब आप तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करते जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट। आप अपने दोस्त जो मुल्क है जो आपको बेल आउट कर सकता है, उसके साथ भी आप उनका क्यों फॉरेन मिनिस्टर भाग के आ गया, उसको भी तो परेशानी हुई होगी कि पता नहीं अगली नेक्स्ट गवर्नमेंट है, क्योंकि अगर इमरान खान साहब के धन्ने के दिनों की तकरीरें सुने तो वो तो सीपैक और चाइनीज बिजनेस के खिलाफ थे, तो उनको भी तो ये बात जहन में होगी ना कि एक आदमी ऑपोजिशन में था। अच्छा, फिर जो हम कहते थे कि अ लीडर ऑफ यू टर्न, नाउ वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ यू टर्न। आपने आतिफ मियां को डाला, किसी ऑपोजिशन को आपने एतमाद में नहीं लिया, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आपने डायलॉग नहीं किया, आपने उसको डाला। उसके बाद तो डालने के लिए डायलॉग करना था, मतलब अगर वो कहते हैं कि जी हम नहीं चाहते थे, अब उन्होंने जब उनको हटाया तो आपने ये कहा कि हम नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान में कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, तो आपने किसी के साथ पहले जब बात नहीं की थी, नहीं पूछा था, तो बाद में भी आपको, अब आपने एक फैसला किया था तो यू मस्ट स्टैंड विद दैट डिसीजन, आप उससे पीछे हट गए। नोटिफिकेशन निकल गया कि जी गैस की टैरिफ बढ़ा दिए गए 46%। आज मीटिंग हुई, असद उमर साहब की प्रेस रिलीज आई, जी इट इज अनडिसाइडेड, वी हैव स्टॉप्ड इट, प्राइम मिनिस्टर विल डिसाइड। सो व्हाट यू मीन इज कि ये फैसले नहीं ले पा रहे, अपने फैसलों से वापस आ रहे हैं, आप ये समझते हैं? मैं तो ये समझती हूँ बैरिस्टर साहब, लेट बैरिस्टर साहब से दिस कि ये जो सादिया कह रही है, ऑल्दो गवर्नमेंट ने ये कह दिया है, और रजाक दाऊद साहब जो कि एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने कहा कि सियाको सबाक से हटकर फाइनेंशियल टाइम्स ने ये कहा है कि हम 1 साल के लिए गो के सीपैक के हवाले से उस पर सोचेंगे और उसके बाद फिर देन वी आर गोइंग टू टेक इट फॉरवर्ड। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ना हमने ऐसी बात कही, और इसको जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया उससे जाहिर है कि चाइनीज हर्ट जरूर हुए होंगे, बट एट द सेम टाइम क्या आप समझते हैं बैरिस्टर साहब कि जो चीनी वजीर खारजा हैं वो इसलिए बेचारे पैनिक बटन में आए
या आप ये समझते हैं कि वो नई हुकूमत को मुबारकबाद देने के लिए आए, जैसा कि बताया गया है? चीनी वजारत खारिजा ने खुद ये बयान दिया है। जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि इस पे जो रज़ाक दाऊद साहब की स्टेटमेंट थी वो सियाको सबाक के बगैर पेश की। आज उन्होंने एक सिचुएशन को क्लैरिफाई किया है और मैं मोहतरमा को बता दूं कि ये सिचुएशन आई क्यों है कि हम कॉन्ट्रैक्ट्स जो पिछले दौर में हुए हैं उन्हें वेट करना चाहते हैं, दोबारा देखना चाहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में वॉच नहीं किया गया जब वो एग्रीमेंट्स हुए। उसकी वजह यह है कि जब भी आप PMLN का पिछले दौर का कोई एग्रीमेंट उठा लें, इनके कोई इदारे उठा लें, अगर नीलम जेलम करें तो उसमें फ्रॉड, आप साफ पानी का प्रोजेक्ट देखें उसमें फ्रॉड, आप नंदीपुर का देखें उसमें फ्रॉड। तो हम चाहते ये हैं कि हम ऐसे प्रोजेक्ट्स करें जो मुल्क के मुफाद में हो। अगर इमरान खान साहब को दूसरे मुमालिक से भी दावत भी आ रही है कि आप विजिट करें, तो हम विजिट तब करेंगे कि जब पाकिस्तान का उसमें फायदा हो, ना कि नवाज शरीफ साहब की तरह हर वक्त जहाज में रहें और पाकिस्तान कभी कभी दौरों पे आए। तो आप ये कह रहे हैं कि सीपेक में कई मुआहदे ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान का फायदा नहीं है, सिर्फ चाइना का फायदा है? जी बिल्कुल। जो गवादर, जी जो मैं आपको बताता हूं, जो गवादर पोर्ट है, जो गवादर पोर्ट का अगर आप एज ए टोटल उसको आप देखें तो सीपैक एक बिल्कुल पाकिस्तान के लिए चाइना एक फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट है, बेनिफिशियल है, मगर उससे आपकी इंडस्ट्री अल्टीमेटली इफेक्ट होगी। आपके मुझे कोई बताएं कि आज तक 5 साल दौर में PMLN की गवर्नमेंट ने ये बताया कि चाइनीज ये सीपैक के बाद आपकी इंडस्ट्री इतनी ग्रो करेगी, आपको फ्लरिश, कौन सा आपका सेक्टर ऐसा जो फ्लरिश करेगा? इस सारे सीपैक के अरेंजमेंट में सिर्फ एक काम हुआ है कि आपका रूट यूज हो रहा है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स के लिए यूज हो रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान की इंडस्ट्री को खातिर खा इजाफा नहीं, बल्कि मैं समझता हूं कि यह शायद डाउनवर्ड ट्रेंड होगा, क्योंकि जब आप चाइना के साथ जाएंगे बिजनेस में तो वहां पे बिजनेस जाइंट्स हैं जो आपकी लोकल इंडस्ट्री को खा जाएंगे और आपके जो लोकल जहां पे मैन्युफैक्चरर्स हैं, होम अप्लायंसेस के या दूसरे मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको इसका को खातिर खा इजाफा नहीं। तो PTI की गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम सीपैक की ऐसी अरेंजमेंट करें कि जिसमें पाकिस्तान की आवाम में खुशहाली आए, ना कि ये सिर्फ एक चाइना का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रूट बन जाए। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात बताएं बैरिस्टर साहब, मैं क्यों इन स्टेट ऑफ शॉक हूं इस वक्त, और लोग भी होंगे, क्योंकि सीपैक के हवाले से ये तो अब पढ़ाया भी जा रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी लेवल में भी, कि सीपैक इज अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान। सीपैक से पाकिस्तान की इकोनॉमी वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड बन जाएगी, और मुस्लिम ममालिक में भी सबसे ज्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी अगर होगी तो वो पाकिस्तान की होगी। आप ये फरमा रहे हैं कि इसमें कई मुआहदे ऐसे हैं जिसमें चाइना को तो फायदा है, उनकी इंडस्ट्री ग्रोथ है, लेकिन हमारा नहीं है, और हम एक तरह से सिर्फ और सिर्फ एक रूट है जिसको यूज किया जा रहा है। ये सही मैंने आखिर की सही ट्रांसलेट कर रही हूँ जो कुछ आपने कहा है? आप बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। आप मुझे बताएं कि कौन सा कोई ऐसा एग्रीमेंट को अरेंजमेंट ऐसा 5 सालों में कि आपके मुल्क में मुझे बताएं कि कौन सा सीपैक की वजह से नई इंडस्ट्री, मैं लॉजिकली आपसे बात कर रहा हूं। सही नहीं, मैं इसको वो नहीं कर रही, मैं तो आपकी बात इस वक्त सुन रही हूं और उसको आई एम ट्राइंग टू डाइजेस्ट दैट। सो आई वुड लाइक दैट PMLN शुड इसके ऊपर कमेंट करें कि इस किस्म को मायदे क्यों किए गए, आपने ये क्यों नहीं देखा कि इससे हमारे यहाँ क्या बेहतरी आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, वेरी गुड, क्योंकि वो तो इसके अंदर पूरा था, लेकिन एट द सेम टाइम हमें क्या मिल रहा है, हमारी एम्प्लॉयमेंट कितनी होगी, हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितनी होगी, ये सारी बातें आप कीजिएगा। लेकिन राना साहब, राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। राना साहब, मैं चाहूंगी कि आप इस हवाले से कहें, जैसे बैरिस्टर साहब ने कहा है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, कि सीपैक के बहुत से मुआहदे ऐसे जरूर किए गए हैं जिसमें पाकिस्तान का फायदा कम और चीन का ज्यादा है, और जाहिर है कि इन पर गौर कर रही है मौजूदा हुकूमत टू सी कि दोनों की जो है वो म्यूचुअल बेनिफिट होने चाहिए हैं, ना कि सिर्फ एक को फायदा हो और दूसरे को नुकसान। तो ये मुआहदे आप लोगों ने सिर्फ इसलिए किए कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए और इन चीजों को मलूज़े खातिर नहीं रखा गया जो मौजूदा हुकूमत इस वक्त देख रही है? नादिया साहब, मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा, जो असल हकायक हैं जो कौम को जटलाए नहीं जा सकते। जब 2014 में सितंबर के माह में चाइनी प्रेसिडेंट ने आना था पाकिस्तान के अंदर यही एग्रीमेंट्स करने के लिए सीपैक के, तो मोहतरम इमरान खान न्याजी साहब ने इस्लामाबाद रेड जोन पर कब्जा किया हुआ था, और सबने कहा, ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं कि
कुछ दोस्तों ने इनसे जाकर बात की कि यार चाइनी प्रेसिडेंट ने आना है, क्योंकि वो मुश्तरका दोस्त है, उनको आने दे, वो पाकिस्तान की आवाम से प्यार करते हैं और वो पाकिस्तान को मंसूबे देना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने एक ना मानी और फिर वो हमसे हटके बाद में वो इंडिया में गए। हमने 44 बिलियन डॉलर के जो सी पैक मंसूबे थे, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ऑलमोस्ट 34 बिलियन डॉलर एनर्जी सेक्टर में सर्फ हुए और आज अल्हम्दुलिल्लाह 12,000 मेगावाट बिजली जो पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड स्टेशन में आई, वो सबने देखी कि जो 2013-14 में 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, आज पाकिस्तान का देखना, जब हमने गवर्नमेंट संभाली थी तो एक एनर्जी सेक्टर और दूसरा दहशतगर्दी, दोनों अरूज पर थे। आज तो मुल्क में एनर्जी भी है और अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्दी भी अंडर कंट्रोल है। जी है, तो गैस खान सेक्टर साहब का को जो आज तजर्बा फवाद था, चौधरी साहब ने कहा है कि ये तो खाकान साहब से पूछना चाहिए कि गैस सेक्टर को किया है उन्होंने। ये तो फवाद चौधरी साहब ही बताएं कि वो परवेज मुशर्रफ साहब के साथ बैठकर जब उनकी तर्जमानी करते थे तो उनके कसीदे पढ़ते थे, और आज वो बताएं कि 99 से लेकर 2008 राना तक साहब, पहले आप ये बताएं कि ये सी पैक के मुआहदे क्या दोनों ममालिक के लिए मफाद में हैं या कुछ ऐसे हैं जिसमें चाइना का फायदा ज्यादा, पाकिस्तान का कम? नहीं, नॉट एट ऑल नादिया, ये दोनों मुल्कों की आवाम के फायदे में है और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने कर्जे नहीं लिए, ये तो उनकी इन्वेस्टमेंट है। और मैं समझता हूं कि जो दोनों के फायदे में है। लेट्स सी व्हाट सादिया हैज टू से, क्योंकि प्रेसिडेंट जब के जरदारी साहब कहते हैं उन्होंने इसका स्टार्ट किया था। राना साहब एक मिनट, इंशाल्लाह राना साहब आई एम कमिंग टू यू। और जरदारी साहब कहते हैं कि एक्चुअल स्टार्ट उन्होंने किया था और उसके बाद जो है नवाज शरीफ साहब ने टेक ओवर किया, बट यू नो इट हैड स्टार्टेड फ्रॉम देयर। सो ये बताइएगा कि सी पैक जो है उसके लिए खुद चीनी वजारत खारजा की तरफ से आया कि मुस्तकबिल और ताउन का तयन मुशावरत से किया जाएगा, ये चीनी वजारत खारजा ने कहा है। और जो बात हमारे दोस्त बैरिस्टर साहब कह रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है? देखना है कि भाई दोनों के मफाद में फिर जो स्टोरी कोट हुई है फाइनेंशियल टाइम्स में, फिर वो सही है, क्योंकि उन्होंने भी तो यही कहा है ना कि गवर्नमेंट रिव्यू करेगी कॉन्ट्रैक्ट्स को। तो अभी पीटीआई के आपके जो मेहमान है बैरिस्टर साहब, उन्होंने एडमिट किया है ना कि हम रिव्यू करेंगे, तो फिर स्टोरी स्टैंड करेक्ट, और जो रिबटल आया है एडवाइजर साहब के ऑफिस से वो गलत है। नहीं, वो कहते हैं कि ये जो फाइनेंशियल टाइम्स ने ये लिखा ना कि 1 साल के लिए मौखर कर दिया जाए, ऐसा रजाक साहब ने कहा है, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं कहा गया। अच्छा देखें, अब ये तो क्योंकि जो जहां तक मुझे नॉलेज है, फाइनेंशियल टाइम्स स्टैंड विद द स्टोरी, और वो कहते हैं कि हमें 3 सोर्सेस ने कंफर्म किया है, एक बात। अच्छा, दूसरी, सी पैक जो है वो गेम चेंजर है। आप तो खुद कह रही हैं कि हमारे निसाब में पढ़ाया जा रहा है, पाकिस्तान के एजुकेशन में सिस्टम में शामिल किया जा रहा है। अब पीटीआई आई है तो इससे क्या ये वेस्ट को खुश करना चाहती है? क्योंकि अमेरिका तो सी पैक के पहले दिन से खिलाफ है ना, हमारे खिलाफ उसने इंडिया से इत्तेहाद क्यों किया? इसीलिए किया ना कि हमने चाइना के साथ सी पैक का आसिफ जरदारी साहब ने एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जिस दिन वो साइनिंग की, उसके बाद से अमेरिका ने अपना टिल्ट इंडिया की तरफ किया ना, तो इसका मतलब इमरान खान वेस्ट को आपने अच्छा। तो बैरिस्टर साहब, आप मुझे ये फरमाइएगा कि सादिया ये कह रही है कि शायद आपकी वो नहीं कह रहे कि आपके व्हाट यू से नियत के ऊपर कोई शक नहीं कर रहा, बट ऑन द फेस ऑफ इट जब आप कहते हैं कि हम उसको रिव्यू कर रहे हैं, तो मे बी इन द वेस्ट ये शायद जा रही होंगी वाइब्स के आपकी हुकूमत शायद सी पैक के खिलाफ है, विच गोज इन फेवर फॉर द वेस्ट। सबसे पहले तो नादिया मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी कोई गवर्नमेंट आती है उसकी अपनी डायरेक्शन होती है, उसने एक अपना रोड मैप सेट करना होता है कि 5 साल के लिए हमने मुल्क को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, अकॉर्डिंग टू जो भी आप हमारी पॉलिटिकल विल है, हम उसके मुताबिक इस मुल्क को लेके जाना चाहते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो वेस्ट को अपीज करते रहे हैं, जिस तरह ये वेस्ट को मिलते रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये बातें सबके सामने है कि कौन किस तरह अमेरिका को खुश करता रहा और कि जो भी मामला थे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेट्स स्टिक टू द टॉपिक। सबसे पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने एक 9 रुकनी टीम बनाई है जो सी पैक को जितने भी एग्रीमेंट्स है जी उसको ना रीइवैल्यूएट करेगी
और देखेगी कि इसमें हम पाकिस्तान का फायदा जो है उसको मैक्सिमाइज किस तरह कर सकते हैं। आज हम समझते हैं कि जो सीपैक में एग्रीमेंट्स हुए हैं, इट कैन टर्न आउट टू बी अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान, प्रोवाइडेड इफ वी लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। जब हम पाकिस्तान का फायदा मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, इसको कॉन्टेक्स्ट के अलावा क्लैरिफिकेशन भी आई है कि ये रजाक दाऊद साहब ने बिल्कुल नहीं कहा कि ये खत्म कर दें या कोई ऐसी बात। उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दी है, अगर आप ये मोहतरमा दोबारा सुनेंगी तो उसमें लिखा है कि क्यों ना इन अग्रीमेंट्स को रोक के इसको रीवैल्यूएट करके इसके 5 साल तक स्ट्रेच कर दिया जाए सारे एग्रीमेंट्स को। तो गुजारिश ये है कि हम सिर्फ पीटीआई की गवर्नमेंट का जो रिजॉल्व है वो ये है कि मुल्क इस टाइम ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रहा है कि जहां पे जैसे एक इकोनॉमिक टर्म है कि जहां पे 3 माह से ज्यादा आपके पास रिजर्व्स ना हो तो आप मुल्क नहीं। तो ये गवर्नमेंट हमें विरसे में देगी हो गया है। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगी कि देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसका आप लोगों ने वादा किया है, एक तो ये है कि रिफॉर्म्स आपने कहा था कि टैक्स के आई थिंक साइड बाय साइड फिस्कल टाइटनिंग जो है वो शुरू हो जानी चाहिए, स्पेशली डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी जो कि पाकिस्तान में नहीं होती। नादिया मैं एक पॉइंट देना चाहता हूं। जी नादिया मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान की आवाम का मंसूबा है, बिल्कुल नई गवर्नमेंट को ये हक हासिल है उसमें अमेंडमेंट करना चाहिए, तो हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन सीपैक मंसूबों को रोल बैक हम नहीं होने देंगे। ये तो नहीं कर रहे रोल बैक, वो कह रहे हैं कि हम कहां रोल बैक कर रहे हैं। दोस्त कंट्री है, अमेरिका नहीं चाहता भाई, अमेरिका की हमसे दुश्मनी यही है। अगर हम एटमी धमाके करते हैं तो अमेरिका नाराज, अगर हम सीपैक मंसूबे लगाते हैं तो पीटीआई भी मैक्सिमाइज करना चाह रही है। राणा साहब उन्होंने कह दिया है हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं पाकिस्तान को। आज हम इस पर यू टर्न नहीं लेने देंगे। आज पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, 5 साल की आप इकोनॉमिक डेफिसिट देखें। मैं समझता हूं कि ये चाइनीज गवर्नमेंट का मोहम्मद बहरहाल वक्त खत्म हो रहा है, आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नशिश फिर रहेगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वक्त जो हमारा खसारा है उसको यानी फिस्कल डेफिसिट है उसको पूरा करने के लिए जो इमीडिएट डॉलर दरकार है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जैसा कि बताया बैरिस्टर साहब ने कि पहला ऑप्शन है रेमिटेंसेस, दूसरा ऑप्शन है कि जो दोस्त ममालिक हैं वो मिलकर कुछ कर दे, बेल आउट मिल जाए हमें उनसे, रादर देन टर्निंग टुवर्ड्स IMF, दैट इज गोइंग टू बी आवर थर्ड ऑप्शन। सो डायरेक्शन सही है, लेकिन कितने कामयाब होते हैं ये वक्त ही बताएगा, बिकॉज जाहिर है कि वो खसारा इतना ज्यादा है कि इसको पूरा करते करते टाइम लगेगा और हमें जाहिर है इमीडिएट चीजें दरकार हैं। बहरहाल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इक्तिसादी राब्ता कमेटी को फिल फॉर लेने होंगे और कड़वे